हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/8 देन 8 sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड 8 sec थीटा माइनस 1। हमें इंफॉर्मेशंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 की। cos theta is equal to 1/8 then 8 sec theta plus 1 divided 8 sec theta minus 1। हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो 8 इंटू सेक की वैल्यू 1 में cos थीटा होती है प्लस 1 डिवाइडेड 8 इंटू 1/cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड 8 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस cos से इस cos को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हमारे पास 8 प्लस cos थीटा अपॉन 8 माइनस cos थीटा गिवन है। cos थीटा की वैल्यू 1/8 है, तो 8 प्लस 1/8 और अपॉन 8 माइनस 1/8 प्लेस करेंगे। तो 8 या 64, 64 प्लस 1 डिवाइडेड 8 या 64 माइनस 1 डिवाइडेड 8, तो ये हो जाएगा 65 अपॉन 63 which is C ऑप्शन। यू कैन सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन C करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, यू कैन सी a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 playing cards. The probability that it is either a 10 or a king। तो इसका मतलब होता है कि 52 कार्ड्स को सफल किया गया, हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है आइदर 10 और किंग की। तो देखिए पूरे 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। और कितने 10 होते हैं, टोटल 4 10 भी होता है, यानी कि टोटल 8 कार्ड्स हो गए। पॉसिबिलिटी निकालने का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स है वो 8 है और टोटल आउटकम है 52। 2 4 जा 8, 13 4 जा 52। सो आंसर विल बी 2/13। तो 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, you can see the line segment joining the points P and Q is divided y-axis in the ratio। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है P and Q। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, दिस इज़ P एंड दिस इज़ Q। P के कोऑर्डिनेट गिवन है -4, -2 और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है 10, 4 और यहाँ पे y-axis पे डिवाइड हो रहा है, तो 0, y होगा। अब इनका रेशियो को हम k/1 एज्यूम करेंगे। अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकल के आएगा 10k - 4 डिवाइडेड k + 1, फिर 4k - 2 डिवाइडेड k + 1 निकल के आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को 0 से कंपेयर करेंगे। तो अगर फर्स्ट वाले पार्ट को हम 0 से कंपेयर करते हैं, 10k - 4 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0, इस पूरे को 0 में भेज देंगे इस तरफ। तो 10k - 4 इज इक्वल टू 0, तो 10k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 अपॉन 10, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 2/5 यानी कि
आंसर ए, 8 का ए ऑप्शन, 2:5। नाउ अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में कहा गया है सेक ए डिवाइडेड रूट सेक स्क्वायर -1। हमें अच्छे से पता है सेक स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा शायद, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ 10 स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह प्लेस करेंगे। तो सेक ए डिवाइडेड √10 स्क्वायर ए, स्क्वायर से कट गया तो सेक ए अपॉन 10 ए। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस, और 10 की वैल्यू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन किसकी इक्वल होता है, कॉसेक के। कॉसेक के ऑप्शन सी करेक्ट है। तो 9 का ऑप्शन सी, 9 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल गिवन है, और जो ए बी सी, जो ए बी है वो 5√3 मीटर है। हमें लेंथ ऑफ वायर निकालनी है, ये इसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब cos 60 इज इक्वल टू बी अपॉन एच। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस कितना है, 5√3, एच नहीं पता हमें। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 5√3, सॉरी cos 60 इज इक्वल टू 1/2 होगी, 1/2 एच। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10√3, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। तो 10th का ऑप्शन बी। ओके, थैंक यू।